मैं सिर्फ इसीलिए लड़ रही हूँ, हमारे जैसी हजारों बेटियां होंगी, हमारे जैसी हजारों लड़कियां होंगी बिना माँ बाप की होंगी, उसकी शादियां हो, फिर लोग ब्लैक, इसलिए लव मैरिज पे एक बात होती है कि लड़कियां लड़का अपने से पसंद करते हैं तो शादियां होती है। अरेंज मैरिज को क्या कहें अब हम लोग। मैं उम्मीद ये चाह रही हूँ सर आप लोगों से कि जो जो मेरी वीडियो देख रहा है इसे आगे से आगे शेयर किया जाए और उस इंसान का नाम नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाए। प्रिया। कहाँ से आए हैं आप? सोरखा। आपके साथ क्या समस्या हुई है ये बताइए। फ्रॉडगिरी हुआ है। किस टाइप का फ्रॉडगिरी हुआ आपके आप साथ? कहते हैं पूरी वाक्य बताइए आप। उसने मुझसे 2 साल पहले शादी की थी। कौन? राजेश गिरी। कहाँ का रहने वाला है? बिहार बक्सर का रहने वाला है, दक्षा गांव है इसका, रामपुर। आप उसके संपर्क में कैसे आए? एक शादी में गए थे हम फ्रेंड के, उससे संपर्क में आए थे। मेरी फैमिली वालों से उसने आकर हाथ मांगा था बजाबता, ना कि लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। मेरी फैमिली वालों से आया और कहा कि ये लड़की किसकी है, तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है। ऐसे मतलब सारी घटना, मतलब वो आकर मेरे पास पूछा कि ये लड़की किसकी है, क्या है, नाम पता पूछ कर मेरे गाँव आया। फिर शादी के लिए अपनी बहन जयंती नाम की लेडीज आई थी और उसका भाई वीरेंद्र आया था मेरे घर पर रिश्ता मांगने के लिए। देख उख कर गया, गोद भर कर गया, मेरी तिलक उलक कर कपड़े उपड़े देकर मुझे गया था। फिर उसके बाद से 20 दिसंबर के दिन मेरी छेका किया था, जिसको हमारे सगाई कहते हैं। सगाई किया था। सगाई के बाद सर शादी थी हमारी 14 तारीख दूसरा महीना 2021 के दिन। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ वो 2 साल कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू रहने के बाद मुझे अभी 15 दिन पहले ये पता चला है कि उसकी बीवी और बच्चे हैं। कैसे पता चला? ये मुझे इसलिए पता, मैडम मैं अब जब घर से अपने मायके गई हुई थी, मायके से जब आई मुझसे वो बोल कर गया था कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ ज़मीन का जगह का विवाद है जिसके कारण मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कही कि मुझे भी लेके चलो, बोला नहीं अभी नहीं, अगर तुम्हें लेके चलूँगा तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, सिर्फ मैं जा सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है तुम जाओ। जब मैं अपनी मायके चली गई थी, तबीयत खराब हो गया था दिखाने के लिए, वहाँ से जब आई 31 तारीख को मैंने उससे फ़ोन किया कि तुम हो कहाँ, तो वो बोला कि अभी तो मैं गांव से नहीं आया हूँ, अभी मैं यहीं हूँ, बिहार के ही अंदर हूँ, वहाँ से मैं आऊँगा 2 महीने बाद, मेरा कोर्ट का केस है, वो 2 महीने के बाद सॉल्व होगा, बार बार ड्यूटी में नहीं छोड़ सकता। मैंने बोला ठीक है जी आप जैसी मर्जी। फिर मैं 31 तारीख को मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, कहती कि यार तुम झूठ बोल रही हो प्रिया, तुम्हारे हस्बैंड तो ड्यूटी पर है। मैं ड्यूटी पे गई थी, इंडोडेक्स कंपनी का नाम है, ग्रेटर नोएडा में B4 कंपनी है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि लड़का वहीं है। वहाँ के HR वालों ने भेजा उसे मेरे पास, तो वो कहा क्यों आई हो, मैंने बोला ऐसी बात। तो वो मेरे भैया भाभी के पास ले आया। लाने के बाद मुझे समझाया और बोला कि देखो मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था, इसलिए मैं नहीं तुम्हें बताया था। फिर मुझे बोला चलो ठीक है तुम कपड़े पैकिंग करो, जब तक मैं मिठाइयाँ ले आता हूँ, क्योंकि मैं घर आया हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला ठीक है। वो मिठाई के बहाने गया, मेरा फ़ोन, मेरी ID, डॉक्यूमेंट सारे वो लेकर चला गया था। फ़ोन सब रिसेट मार दिया, फ़ोन फेंक दिया तोड़ ताड़ कर। उसके बाद मैं बोली कि अभी तक क्यों नहीं आए हो, उसके फ़ोन लगाया। पहले तो 7 बजे तक मुझसे ठीक बात किया, 7 बजे के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर मैं अपनी भैया भाभी के यहाँ से अपने म्यूट्यू जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ चली आई। वहाँ आने के बाद पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे आए 31 तारीख, मतलब 30 तारीख को। वो कैसे पता चला आपको? मेरे पड़ोसी बताए। अच्छा। कि प्रिया तुम तो नहीं थी यहाँ, एक लेडीज आई थी और उसके 2 बच्चे थे। मैंने बोला आप तो इतने दिनों से देख रहे हो मुझे रहती इस फ्लैट में, फिर इसमें कौन आ गया अचानक? तो बोले कि वो तो बता रहा था कोई बीवी बच्चे है उसके। मैंने बोला शादी तो मुझसे हुई है, तो मेरे बच्चे तो है नहीं। बोले नहीं प्रिया तुम्हें तो मैं 2 साल से देख ही रही हूँ, मगर एक लेडीज आई थी। फिर मेरी पड़ोसन ने उसको फ़ोन किया कि भैया मीटर रिचार्ज कर गए हो तो पैसे आप दे दो 250 रुपये। तो उसने बोला हाँ मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ का नाम नहीं लिया था, पंजाब में लुधियाना का नाम लिया था कि मैं लुधियाना आ गया हूँ, मेरे जीजा का तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए। मैंने बोला कि लखनऊ में तो उसका कोई, लुधियाना में तो कोई जीजा रहता नहीं, लखनऊ में तो है। तो इस तरीके से बात हुई। फिर जब मैंने फ़ोन लिया तो मैंने बोला मैं घर पर ही हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चों का भी पता चल गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आपने बोला? हाँ मैंने बोला मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है जबकि ये फ़ोन में। मैंने बोला बीवी बच्चे तो तुम्हारे मुझे पता चल गए, मगर अब सच बोल दो। तब भी बंदा मुझे सच नहीं बोला और उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। संडे के दिन, ये संडे जो अभी गया है, ये संडे 4 तारीख के संडे में उसकी बहन आई थी, उसका भाई आया था और उसकी भाई की बीवी आई थी और उसका पिता आया था। पहले तो उन लोगों ने बोला कि तुमने मेरे बेटा का मर्डर कर दिया है। मैंने बोला पुलिस को बुलाइए और मुझे बुलाकर इन्फॉर्मेशन दीजिए और मेरे अंदर करवा दीजिए, मगर उसकी फैमिली ने ऐसा नहीं कुछ किया।
सेकंड, उसके मतलब उसका जो उसके भाई है उसने मुझे धमकी भी दिया था कि मैं यहाँ एमएलए और सीएम और पता नहीं किसका किसका नाम लिया, एसपी डीएसपी सबका नंबर है, मैं चाहूँ तो तुम्हारा केस हटवा सकता हूँ। मगर सर मेरी गलती कहाँ है? मैंने तो शादी, मैं तो प्रॉपर उसके साथ थी, धोखा तो उसने दिया है मुझे। बीते 2 साल में जब आपकी शादी हुई उसके बाद क्या आपने कभी उसके रिश्तेदारों या फिर फैमिली वालों से संपर्क किया? हाँ, मैंने किया था एक बार। मैंने उसके भाई को, मुझे पता नहीं था पहले, तो उसने बताया था मेरी फैमिली में कोई नहीं है, ये जयंती नाम की लेडीज को उसको अपनी बहन बताया, और क्या बोलते दिवेंद्र नाम का लड़का को अपना भाई बताया। जब भी मैं पूछती थी गाँव में कोई है तो बताता था नहीं मेरा गाँव में कोई नहीं है। तो उसकी एक डायरी थी, उस डायरी में मुझे 2022 में 15 मई में मुझे पता चला कि इसकी मतलब फैमिली भी है। तो मैंने बोला ये कौन है? योगेश नाम है उसके, योगेश नाम है, पुष्पा उसकी बहन का नाम है, और उसके जीजा का नाम सुभाष उसका जीजा का नाम है। मैंने बोला ये कौन है? और नेहा उसकी भाई की लंगड़े की विकलांग है, उसकी बीवी का नाम, वाइफ नाम है। मैंने बोला ये लोग कौन है? तो बोला कि ये मेरे फैमिली है। मैंने बोला जब फैमिली तो मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? अब मुझे भी घर जाना है। जब मैं उनकी फैमिली को फ़ोटो भेजा था अपना, तो बस इतना बोला था कि आप लोग, राजेश ने मुझसे शादी कर लिया और ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला मैं मान नहीं सकता। बोला नहीं मान सकते तो आप आकर अपने आंखों से देख लीजिए। शादी जो आपकी हुई वो कोर्ट मैरिज हुई या फिर अरेंज मैरिज हुई है, बिल्कुल रीति रिवाज के साथ हुई है, सारी फोटोज है। जब रीति रिवाज के साथ शादी हुई तो फिर उसके फैमिली वाले ये कैसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि शादी नहीं हुआ है? वो अपनी कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फैमिली बना कर लाया था रामपुर गांव की लड़की, वो उसकी बुआ की लड़की थी, जिसने आई थी रिश्ता लेकर। हाँ। वो उसकी बुआ की लड़की थी। और जो दिवेंद्र जिसका नाम बता रही हूँ, दिवेंद्र उसका दोस्त था। वो राधनिक में कंपनी में काम करता है, E2 कंपनी है, सेक्शन 59 है, सेक्टर 59 में काम करता है। वो उसका दोस्त था। वो मुझे अब कुछ टाइम पहले पता चला। यानी कि नकली रिश्तेदार बना करके लाया और आपसे अरेंज मैरिज करने की कोशिश करी और अरेंज मैरिज किया। जी यही है ना? जी। इसके बाद आपने पुलिस में कोई कंप्लेन की? नहीं, उस टाइम तो नहीं किया था। जब मुझे पता चला कि उसके बीवी बच्चे हैं तब मैंने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। कभी मैं कोर्ट दौड़ रही हूँ, कभी महिला थाने दौड़ रही हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे कमाने वाला भी कोई नहीं, ना मेरी फैमिली है, ना मेरे माँ बाप भाई नहीं है। मेरे समाज वालों ने शादी की थी। अब आप बताइए मैं कहाँ से कमाऊंगी? कैसे? कमरे का किराया नहीं दे पा रही हूँ, 1 रुपया नहीं है। मैं कैसे दौड़ूं, कहाँ दौड़ूं? क्या चाहती हैं? आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली ने उनसे बातचीत करके शादी कराया था या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरी फैमिली बैकग्राउंड, एक कार एक्सीडेंट में मेरे 17 लोग एक्सपायर कर चुके थे। मेरे गांव जहां मैं रहती हूँ बचपन से लेकर अभी तक, वहां पे ही दादी मेरी काम करती थी स्कूलों में, वो भी एक्सपायर कर चुकी है कोरोना काल में। मैं अकेली हूँ घर की। मेरे भैया भाभी गाँव के समाज से ही भैया भाभी, सगे तो है नहीं, उन्होंने ही मेरी शादी कराई थी। मुँह बोले भैया भाभी बने? हाँ जी, हाँ मुँह बोले भैया भाभी। तो उन्होंने ही आपकी शादी कराई थी? जी। वो लड़का किस तरीके से आपसे संपर्क में आया, आपके भैया भाभी के संपर्क में आया? उसका जो दोस्त था वो भाई बन के रिश्ता लेकर आया था। अच्छा, उसका दोस्त भाई बन के रिश्ता लेकर आया था? जी। और उसकी बहन जयंती है, वो रिश्ता लेकर आई थी। मतलब फर्जी तरीके से बना करके लाया? जी। यानी वो लड़का आपको लाइक करता था? पता नहीं सर, मैं नहीं जानती उस लड़के को। नहीं जानते? पहले कहीं कंपनी में आपके साथ काम करता हो? नहीं, मैं कभी नहीं उसकी कंपनी में काम की। कभी नहीं मिले? नहीं, कभी नहीं मिली थी। तो आप उससे आपने शादी होने के बाद ये पूछा कि आपने मुझे कैसे लाइक किया, कहाँ से मिले? हाँ, मैंने ये बात पूछा था कि आपको मैं कहाँ मिली थी, कैसे आपने देखा था? हाँ। उसने मेरी शादी, वो जो हम फ्रेंड के यहाँ शादी में गए थे, वो शादी की फोटो दिखाया था मुझे। तो मैं अपने और फैमिली और फ्रेंड के साथ थे, तो वो फोटो तब दिखाया था। बोले मैंने तुम्हें शादी में देखा था। अच्छा, मतलब शादी में आपको देख के लाइक किया उसने? जी सर। फिर फोटो खींच करके लाया, आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया? जी जी। तो अब जो है कि आप महिला थाना में कंप्लेंट किए हैं, कौन से थाना में कंप्लेंट किए और प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है इस टाइम? सर, मुझे प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। और मैं सेक्टर 39 सिटी सेंटर के वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया था, नोएडा, क्योंकि हमारा नोएडा ही पड़ता महिला थाने सिटी सेंटर। तो थाने के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या बोला आपसे? SHO ने मुझे बोला देखो बेटा, मैं यहाँ से नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ बुला सकती हूँ और ये नोटिस भेज सकती हूँ, बाकी आपको कोर्ट से ही केस करना पड़ेगा। नहीं, FIR नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने एक एप्लीकेशन दिया है, उसके बाद उन्होंने कोई कॉल, कोई कुछ नहीं आया। तो अभी अगला कदम आप क्या उठाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ उसको, देखिए मैं ये लड़ाई चाहती तो मैं रोक भी सकती थी। मैं सिर्फ इसीलिए लड़ रही हूँ, हमारे जैसी हजारों बेटियां होंगी, हमारे जैसी हजारों लड़कियां होंगी, बिना माँ बाप की होंगी,
कोई और लड़का उनके घर पर आकर इस तरीके से ना करे हाँ। कि उसकी शादियां हो, फिर लोग ब्लैक, चलिए लव मैरिज तो एक बात होती है कि लड़की या लड़का अपने से पसंद करते हैं तो शादियां होती है। अरेंज मैरिज को क्या कहें अब हम लोग। अब तो ये सिचुएशन है कि शादी के नाम से भी लोग नफरत करने लगेंगे। ये सिर्फ मैं अपने लिए लड़ नहीं रही हूँ, ये लड़ रही हूँ सारी समाज की बेटियों के लिए लड़ रही हूँ। हम कहते हैं मोहम्मदन ऐसे करते हैं, मुसलमान हिंदू जिहाद करते हैं, मगर जब हिंदू हिंदू की बेटी को तंग करेगा तो फिर हिंदू की बेटी कहाँ जाएगी। अच्छा, ये जो आपका जो पहले वाले जो पति हैं, जो राजेश नाम बता रहे हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, आपने बताया। कौन से जिला से, कौन से गांव से हैं, कुछ पता है आपको? जी हाँ, बिहार बक्सर जिला इनका बक्सर है, रामपुर इनका गांव, धकचा रामपुर गांव है इनका। अच्छा, रामस मटिया कहलाता है गांव इनका। तो अभी जैसे कि आप जो प्रशासन ने आपको अपनी तरफ से जवाब दिया है कि हम बुला करके बातचीत करवाते हैं, तो फिर आप बातचीत करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सर उसको वो आ ही नहीं रहा है, वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा। अपनी फैमिली को मेरे घर भेजा था संडे के दिन। हाँ। उन्होंने मेरे पर 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम, ज्वेलरी का चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने उन्हें एक बात समझाया, अगर मैं चोरी करती तो मैं यहाँ नहीं रुकती, मैं यहाँ से तो बहुत दूर चली जाती। हाँ। आप लोग कैसे आ जाते? हाँ। तो बोला नहीं तुमने चोरी किया। तो हमारे जो आसपास लोग रहते हैं उन्होंने बोला ये 1 रुपया भी नहीं चोरी किए, क्योंकि अगर ये चोरी करती लड़की तो यहाँ नहीं दिखती। मैंने बोला कि लड़का को बुलाया जाए। लड़का उनके साथ आया था मगर हमारे पास नहीं आया था, बाहर रह गया था। मतलब आपके सामने नहीं आया? नहीं, मेरे सामने नहीं आया था। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? आप, हमने मीडिया को आपने बुलाया है, मीडिया से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं मीडिया को? मैं उम्मीद ये चाह रही हूँ सर आप लोगों से कि जो जो मेरी वीडियो देख रहा है इसे आगे से आगे शेयर किया जाए और उस इंसान का नाम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया जाए, राजेश गिरी को। मैं फोटो भी दिखा रही हूँ आपको, वो फोटो भी स्क्रीन पे भेज दूंगी, आप देख के उसको भेजा जाए, संपर्क किया जाए। और कोई भी लड़की के साथ, ये लड़का क्या पता फिर अपनी वाइफ को गाँव रखा आएगा, किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएगा। मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ। राजेश गिरी के जो पहली बीवी है, उनसे कभी बातचीत हुई आपकी? कभी नहीं, उनसे बच्चों से कांटेक्ट किया कभी? अभी तक तो बात नहीं हुई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की। हाँ। तो किसी ने उनके गांव में बताया था, मैंने उनके गांव वालों का नंबर मिला था, तो उन लोगों ने कहा उसकी बीवी को, लड़की फ्रॉड है, पैसे लेने के लिए वो राजेश पर इल्जाम लगा रही। एक बात बताइए, मैं खुद 15,000 रुपये सैलरी कमाती थी, अब तो नहीं कमा रही हूँ, तब मैं क्या उसके पैसे पे ऐश करूंगी? आप बताइए। तो अभी आप प्रशासन से क्या गुहार करते हैं, सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं आप? मैं योगी आदित्यनाथ से मैं यही गुहार करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए, मेरे सामने बुलाया जाए। अगर वो लड़का आपसे, आपके साथ में दोबारा से रिलेशन में रहना चाहेगा या साथ रखना चाहेगा, तो क्या करेंगे? फिर आप रहेंगे? नहीं, उस टाइम मैं बताऊंगी सर, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। फिलहाल उसे मेरे सामने बुलाया जाए। ठीक है, धन्यवाद।